यूं ही नहीं बने डॉक्टर अंबेडकर, बहुत संघर्ष करना पड़ा था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बाबा साहब ने लगन, मेहनत, संघर्ष के बल पर कैसे अपना नाम बनाया। मेरा नाम है सूरज और मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। अगर आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी संविधान की बात आती है तो लोगों के जहन में बीआर डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष ही याद आता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी, संविधान के निर्माण करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के हाथों में सौंपी गई थी जिसको कभी अतीत में इसी हिंदुस्तान की जातिवादी व्यवस्था ने तिरस्कृत, अपमानित और भेदभावपूर्ण नजरों से देखा था। वक्त ने करवट बदली और जिस व्यक्ति को हिंदू समाज ने भेदभावपूर्ण नजरों से देखा था, उसी संविधान निर्माता या संविधान के जनक डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई कि हिंदू समाज से असमानता, भेदभाव, अस्पृश्यता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा जिसको अभी तक कोई छू नहीं पाया। जो लोग शास्त्रों में यकीन करते हैं उनको ये भी यकीन करना चाहिए कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष विधा सिखाने के लिए इसलिए इनकार कर दिया था कि वह छोटी शूद्र जाति का था। लेकिन उस शूद्र एकलव्य ने दिखा दिया कि प्रतिभा किसी जाति विशेष के लिए नहीं बनी है। यह मेहनत, लगन और धैर्य की परीक्षा होती है। जातिवादी हिंदुत्व ने डॉक्टर अंबेडकर को भी पग पग पर रोकने, तिरस्कृत करने, अपमानित करने और उनको तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनके अंदर बुद्धत्व की आग थी जिसने सारे अंधविश्वास और पाखंड की होली जलाकर खुद को हिंदुत्व की कैद से स्वयं आजाद किया। डॉक्टर अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वरन वे संपूर्ण मानवता के फादर हैं, जिसने सैकड़ों सदियों से जंग लगे हिंदू समाज को मानवता रूपी रोशनी से चमकाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा जो उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बनाती है। एक फादर, एक पिता जो अपनी बच्चों की उन्नति और इज्जत के लिए काम करता है और उनके लिए एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकें और अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें। वही काम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी कर गए। उन्होंने भारत के संविधान में वह प्रावधान रखे जिससे समाज का हर तबका, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सभी समता के साथ, स्वतंत्रता के साथ और गर्व के साथ जी सकें। क्योंकि उन्होंने जिस परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत किया था, अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी, उससे उनको बहुत आघात तो लगा ही और सबक भी मिला था। वह चाहते थे कि जो कष्ट, जो अपमान हिंदू धर्म में रहकर उन्होंने झेला, आगे आने वाली पीढ़ी इस बंधन से मुक्त हो। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की पहचान एक आदर्श मुल्क के रूप में हो और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हो। वह प्रयास उन्होंने अपनी कलम की शक्ति से कर डाला। क्योंकि जब कलम चलाना सीख रहे थे तभी से जातिवाद के दंश ने उनको पग पग पर रोकने की कोशिश की। उन्होंने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ना चाहा, मगर ब्राह्मण शिक्षक ने इसीलिए उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया क्योंकि वह महार जाति के थे और महार जाति हिंदू समाज के शूद्र जाति के अंदर गिनी जाती है। शिक्षा को संवैधानिक अधिकार दिलाया। बाबा साहेब ने यह प्रयास किया कि देश के हर नागरिक को समान शिक्षा मिल सके और हर किसी नागरिक को शिक्षा का समान अवसर प्रदान हो। आज उसी विचारधारा पर चलकर भारत सरकार ने अनिवार्य शिक्षा को लागू किया है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। वर्ष 2002 में 84वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। बाबा साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वह संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर कमलों द्वारा ही लिखा गया। इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां उनकी कलम न चली हो। महिलाओं के विशेष मातृत्व अवकाश का प्रावधान हो, काम के घंटों का विभाजन हो, श्रमिकों के काम के घंटों का विभाजन हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो या मजदूरों से संबंधित उनकी समस्या हो, सभी को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संविधान में इंगित किया है
संविधान पूर्ण इमारत है। वह नींव का पत्थर है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जीने का मजबूत सहारा प्रदान करता है, खासकर उन लोगों को जो सदियों से इस हिंदूवादी समाज में शोषित थे, दलित थे, उपेक्षित थे और बहिष्कृत किए गए थे। उनके स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से जो भी बेहतर उद्धरण थे उनको भारत के संविधान में स्थान दिया। वे वास्तव में फादर ओन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वास्तविक हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक पिता के समान इस भारत की बिखरी हुई प्रजा को, बिखरे हुए समाज को एक परिवार की तरह एक सूत्र में बांधने का काम जो अपनी कलम के द्वारा किया है, वह कोई भी विद्वान शायद ही इन परिस्थितियों में कर पाता। 20 मार्च 1927 का प्रसिद्ध सत्याग्रह, जिसने हिंदुत्व के हिंदूपन्न का पर्दाफाश कर दिया, डॉक्टर आंबेडकर के नेतृत्व में चलाया गया। महाड़ सत्याग्रह शूद्रों अतिशूद्रों के संघर्षों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके माध्यम से ब्राह्मणवाद मनुवाद को खुली चुनौती दी गई थी। इस सत्याग्रह के 50वें वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारत में जातिगत भेदभाव थमा नहीं है। भारत के सामाजिक आंदोलन में महाड़ क्रांति दिवस के नाम से जाने जाते चवदार तालाब के ऐतिहासिक सत्याग्रह को तथा उसके दूसरे दौर में मनुस्मृति दहन की चर्चित घटना को दलित शोषितों के विमर्श में वही स्थान, वही दर्जा प्राप्त है जो हैसियत फ्रांसीसी क्रांति की यादगार घटनाओं से संबंध रखती है। यूं कहने के लिए तो उस दिन दलितों ने और ऐसे तमाम लोगों ने जो अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए संघर्षरत थे, महज तालाब का पानी पिया था। लेकिन रेखांकित करने वाली बात यह थी कि इस छोटे से दिखने वाले इस कदम के जरिए उन्होंने हजारों साल से जकड़ बनाई हुई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था। जानवरों को भी जिस तालाब पर जाने की मनाही नहीं थी, वहां पर इंसानियत के एक हिस्से पर धर्म के नाम पर सदियों से लगाई गई इस पाबंदी को तोड़कर वह सभी नई इबारत लिख रहे थे। यह अकारण नहीं कि महाड़ सत्याग्रह के बारे में मराठी में गर्व से कहा जाता है कि वही घटना जब पानी में आग लगी थी, उसने न केवल दलित आत्मसम्मान की स्थापना की, बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक ताकत के तौर पर उनके भारतीय जनता के बीच अपने आगमन का संकेत दिया था। दलितों द्वारा खुद अपने नेतृत्व में की गई यह मानवाधिकारों की घोषणा एक ऐसा हुंकार था जिसने भारत की सियासी तथा समाजी हलचलों की शक्लो सूरत हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।